जनाब। मेरा क्वेश्चन तो आपने सुना है ना। मेरा क्वेश्चन ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु खिलाफत पर बैठे तो खलीफा मुंतखब हुए, तो उसके बाद कुछ लोगों ने नबूवत का दावा किया था। यानी उन्होंने ये कहा था कि हम नबी हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किस तरह नबी हो सकते हैं जो वफात हो गए। तो उन्होंने मुख्तलिफ लोगों ने नबूवत का कुछ दावा किया और कुछ लोग मुर्तद भी हो गए थे। इसको कहते हैं कि इस्लाम की इस्तिलाह में फितना इर्तिदाद। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मजलिस मुशावरत के बाद, जिसमें तमाम कबार असहाब रसूलुल्लाह शामिल थे, ये हुक्म दिया था कि इन सबको कत्ल कर दिया जाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी हो सकता ही नहीं। तो उन हजरत अली करमुल्लाह वजह ने ये उन पर अपनी तजवीज़ दी थी कि इनको जला दिया जाए। जबकि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, वक़ास, अब्दुर्रहमान बिन उमर, ये जितने बड़े कब्बार सहाबा थे, उन्होंने मशवरा ये दिया था कि नहीं, इनको कत्ल कर दिया जाए और आखिर सबको कत्ल कर दिया गया। ठीक है डॉक्टर नसीर साहब, पूछिएगा क्या आप? तो जी सर, मेरी क्वेश्चन मैंने सुने। कुरान शरीफ की भी दो वाज़ेह आयात हैं। ये एक में है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, सुन रहे हैं? जी जी। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, नबूवत खत्म हो चुकी, दीन मुकम्मल हो चुका। और दूसरी में ये जो आप टीवी पर भी पढ़ते हैं कि मा काना मुहम्मदन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमन नबिय्यीन है, खत्म हो गई नबूवत। मेरा सवाल ये है कि इसके होते हुए 1400 साल गुजरने के बाद भी आपका मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी साहब के मतलब क्या कीदा है, उन्होंने क्या दावा किया है, और आप जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं, उनके बाद किसी नबीवत का कायल नहीं है, उनके मतलब आपका क्या कीदा है। और दूसरा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात इस्तिलाहात हैं जो उन्हीं के साथ हैं। मसलन नबी करीम की कुरान शरीफ है, उनकी शरीयत है, उनकी मस्जिद नबवी है, उनके असहाब रसूलुल्लाह हैं। ये इसके बाद एक किसी और शरीयत की आपके यहाँ क्या उसके लिए वो है, आपका कीदा क्या है, वो कौन सी शरीयत है, कौन सी किताब है, किस पर आप अमल करते हैं? नसीर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपका सवाल हम तक पहुँचा। हमारे नज़दीक इस रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के बाद किसी शरीयत की गुंजाइश नहीं है। मोहतरम मौलाना अताउल मुजीब राशिद साहब से दरख्वास्त करूँगा। ये हमारे दोस्त ने काफ़ी लंबा सवाल किया है, उसमें कई बातें इकट्ठी हो गई हैं। बुनियादी तौर पे जहाँ तान टूटी है सवाल की, वो ये है कि जमात अहमदिया का इस बारे में अकीदा क्या है, हज़रत मिर्ज़ा साहब का दावा क्या है, और वो कौन सी किताब है जो आपके लिए हिदायत की किताब है जिस पर आप अमल करते हैं। ये चंद बातें हैं जो बुनियादी तौर पर उन्होंने की हैं। इस सिलसिले में अच्छी तरह ये बात याद रखनी चाहिए कि जमात अहमदिया अल्हम्दुलिल्लाह उस इस्लाम पर बड़ी मजबूती के साथ और पूरे यकीन और वसूख के साथ कायम है जो इस्लाम हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए और जिस इस्लाम की बुनियाद कुरान मजीद पर है। इसलिए जमात अहमदिया का ये कामिल यकीन है कि सारी बनी नौ इंसान के लिए नजात का जो पैगाम है वो इस्लाम है। इसके अलावा कोई और पैगाम बनी नौ इंसान की नजात का नहीं, और जो किताब उन्हें कामिल हिदायत दे सकती है वो कुरान मजीद है। और यही वो बात है जो जमात अहमदिया ने सीखी और उसको अपनाया हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के बताने से। हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल यही बात कही। और ये जो कहा जाता है कि ख़ातमुन नबीयीन या ख़त्म नबूवत का हम यकीन नहीं रखते, ये एक ऐसा इल्ज़ाम है जिसकी करोड़हा बार जमात की तरफ से तरदीद की जा चुकी है। इस मजलिस में भी हम करते हैं, हमेशा करते रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। बात यह है कि एक शख्स के अकीदे के ख़िलाफ़ उस पर एक उल्टा अकीदा थोप देना, ये कहाँ का इंसाफ है। अगर हम ये कहते हैं और अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर यकीन करके ये कहते हैं कि हम ख़त्म नबूवत के कायल हैं, अल्लाह ताला ने आपको ख़ातमुन नबिय्यीन बनाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन, ये कुरान मजीद की आयत है। हम दिलो जान से इस पर ईमान लाते हैं। और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने तो खुद लिखा, हम तो रखते हैं मुसलमानों का दीन, दिल से हैं खुद्दाम ख़त्मुल मुरसलीन, कि हमें सारे हुक्मों पर ईमान है और सारी बातों पर हम यकीन रखते हैं, हम सच्चे तौर पर ख़त्म नबूवत को मानने वाले हैं।
تو یہ میں ڈاکٹر صاحب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ دوسروں کی باتوں میں نہ آئیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. دشمن اور مخالف تو ہمیشہ الٹی بات کہیں گے. آپ یہ دیکھیں حضرت مرزا صاحب کی کتاب کو اٹھا کے دے لیں. میں آپ کے سامنے ایک بڑا آسان ذریعہ پیش کرتا ہوں. ان کی ساری کتابیں انٹرنیٹ پہ موجود ہیں, مل جاتی ہیں. آپ کسی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیں, پڑھ کے دیکھیں کیا اس میں وہی اسلام درج نہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ساری دنیا کو عطا فرمایا. کیا ان کتابوں میں قرآن مجید کا ذکر نہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے کتاب شریعت ہے؟ کیا ان کتابوں میں یہ ذکر نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں؟ جب یہ ساری باتیں ان کتابوں میں درج ہیں اور ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو پھر کسی کا یہ الزام لگانا ہرگز روا نہیں ہے. تو سچی بات یہی ہے کہ احمدیت کی حقیقت حضرت مرزا صاحب کے دعوے کو جاننا ہے تو ان کی کتابوں کو پڑھ لیں. اور کہتے ہیں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, یہی بات تو ہم بار بار ان کو کہتے ہیں کہ ہم بیان کرنے کے لیے حاضر ہیں, لیکن ہم مختصر وقت میں کیا بیان کر سکتے ہیں. آپ ان کتابوں کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں, خود اپنی آنکھوں سے ان کو پڑھیں اور معلوم کریں کہ وہ کیا کہتے تھے اور کیا غلط باتیں ان کی طرف منسوب کی جاتی ہیں. میرے خیال میں یہ مختصر جواب کسی حد تک ان کی تسلی کا باعث ہو جائے. ٹھیک ہے. اس کے باوجود ڈاکٹر نصیر صاحب, اگر آپ مزید کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہوں, کوئی بھی بات پوچھنا چاہتے ہوں, ہمیں بہت خوشی ہوگی آپ سے بات کر کے. پروگرام کے دوران بھی دوبارہ ضرور فون کیجیے گا, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آف لائن بھی, آف ایئر بھی آپ سے انشاءاللہ تعالی ضرور رابطہ کر سکتے ہیں. اپنے رابطے کی تفصیل دیجیے گا تو ہم ضرور انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے, رابطہ کریں گے. اب آگے چلیں گے اور